बच्चों देखिए हमारे जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। ओके बच्चों, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है ओके यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके देखिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल हैविंग ए कैपेसिटी अप टू 100 बेड्स, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो हमने याद करा हुआ है 50 लिखते हैं, फिर 500 लिखते हैं, फिर 100, 200 और 300 लिख के हम लोग याद करते हैं। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स में 5 फार्मासिस्ट आ जाएंगे। अगर तुमसे कहते हैं 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए तो आप 3 कहते, 200 के लिए 8, 300 के लिए 10 और 500 के लिए 15। ओके तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इज इन्वॉल्व एज अ एनालिटिकल कमिटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एज पर द फार्मेसी एक्ट। ओके तो हमारा जो एनालिटिकल कमेटी की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा आएगा? ड्रग इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट आएगा, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आ जाएगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी में आएगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल में हमारा कौन सा आएगा? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आ जाएगा। ऑप्शन डी, कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड फॉर मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग। तो ये फार्माकोकाइनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चे तुम्हारा कौन सा होता है? नॉन लीन होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द प्रोसेस यूज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन मिल्क विदाउट अफेक्टिंग इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। तो ये हमारा होता है कौन सा? पास्चराइजेशन होता है बच्चों, मिल्क के स्टरलाइजेशन के लिए है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इन विच ईयर AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट कब इनएक्ट हुआ बच्चों? तो ये हुआ हमारा 1987 में, 1987 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग सेलेक्टिव अल्फा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट डज नॉट पोजेस क्विनाजोलिन मोइटी नहीं होता बच्चों, टैम्सुलोसिन में नहीं होता, है ना। अल्फा 1 एगोनिस्ट की बात हो रही है, अल्फा 1 ब्लोकर की बात हो रही है। जोसिन वाले तुम्हारे अल्फा 1 ब्लोकर होते हैं। सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाली ड्रग आती है। टैम्सुलोसिन जो मोइटी होता है, टैम्सुलोसिन जो है हमारा अल्फा 1 ब्लोकर, इसमें क्विनाजोलिन मोइटी नहीं होता है। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट, बाकी तीनों में होता है। ओके तो क्विनाजोलिन अल्फा 1 ब्लोकर में प्राजोसिन, डोक्सासिन, टिराजोसिन आते हैं, आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर अल्फा 1 ब्लोकर जैसे कि टैम्सुलोसिन ड्यू टू डिफरेंस इन केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेन क्विनाजोलिन, है ना। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये अलग है। क्विनाजोलिन अल्फा 1 ब्लोकर में नॉन सेलेक्टिव एक्शन होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग इफेक्ट इन कार्डियोवास्कुलर यूरोजेनाइटरी सिस्टम। नॉन क्विनाजोलिन जैसे टैम्सुलोसिन हो गया ना, यूरो सेलेक्टिव होता है ड्यू टू इट्स फंक्शनल सेलेक्टिविटी फॉर द अल्फा 1A रिसेप्टर। इसीलिए BPH बिनाइन प्रोस्टेट ऑफ हाइपरप्लाजिया जो होता है वहाँ पर टैम्सुलोसिन को यूज करते हैं बच्चों के। कह रहे ब्रेन लाइज विद इन विच द कैविटी। तो ब्रेन हमारा कहाँ पर होता है बच्चों? क्रेनियल कैविटी में पढ़ा है हमने ब्रेन को, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एनिमल कलर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में एनिमल कलर बच्चों कोकिनियल होता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में कोलिरियम, आई को रिलेट करो, आई से आई वॉश, कोलिरियम के लिए मैंने आपको आई वॉश बताया, कोलिटोरियम माउथ वॉश होता है बच्चों, है ना। कैप्सूल नंबर 3 के लिए कितना वॉल्यूम फिल करना है, कैप्सूल के नंबर, उनकी कैपेसिटी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए मैंने आपको 0.3 याद कराया था, है ना। 2 वाले के लिए आपको डबल करके 0.4 आप लोगों ने याद करा था, 1 का आधा करके 0.5 याद करा था, है ना। तो यहाँ पर 3 के लिए 0.3 मैंने बताया था। तो यहाँ पर देख लो 0.3 कहाँ पर दिख रहा है, देखो 0.37 तो लगभग 0.4 के बराबर हो गया है ना। तो ये 0.27 आपका 0.3 के आसपास हो गया। देखिए इसी तरीके से कई बार आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ना सेम एज इट इज़ इनकी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ना आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको अच्छे से सोच के आंसर करना होता है। देखो 0.2 हो गया ये, तो है ना, ये 0.13 ही हो गया। 0.37 को आप 0.4 लिख सकते हो, तो यहाँ पर इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल गवर्नमेंट एनालिस्ट इज अपॉइंटेड अंडर। तो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट करा जाता है। एक्ट होगा बच्चों ध्यान रखना, देखो 1940, देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देखो, यहाँ पर 1945 कर दिया, तो वो आपका रूल है 1945 में, एक्ट तो 1940 में आया है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अलाइलामीन एक्ट एज एंटी फंगल एजेंट थ्रू द इनहिबिशन हो, तो हम आपके एंटी फंगल ड्रग के मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। अलाइलामीन्स में टर्बिनाफिन पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों? ये एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम स्क्वालिन इपॉक्सीडेज, है ना। तो स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनहिबिट करा के एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। लैनोस्टिरोल डिमिथाइलेज को आपके अजोल्स जो होते हैं ना, अजोल्स इनहिबिट कराते हैं, है ना। बाकी फैटी एसिड सिंथेज नहीं होगा। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड सल्बेक्टम टैजोबैक्टम आप लोग पढ़ते हैं। फिर कह रहा है स्टेट लाइन लेआउट इज ऑल्सो नोन एज। तो देखो प्रोडक्ट लेआउट है, कॉम्बिनेशन है, फंक्शनल है या प्रोसेस है। तो स्ट्रेट लाइन लेआउट को प्रोडक्ट लेआउट भी कहते हैं। ओके ऑप्शन 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा
प्रोडक्ट लेआउट को ही स्ट्रेट लाइन लेआउट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं वर्क स्टेशन इक्विपमेंट इन लीनियर सीक्वेंस टू एफिशिएंटली प्रोड्यूस अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट वेयर मटेरियल फ्लो स्टडीली थ्रू ईच स्टेशन। दिस लेआउट इज आइडल फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल और सिमिलर प्रोडक्ट। ओके, कह रहे कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वॉज डेवलप ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट डेवलप करा गया किस कारण की वजह से। कह रहे फेनेटोइन टॉक्सिटी ड्यू टू चेंज इन फॉर्मुलेशन से दैट इज रिप्लेसिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट को रिप्लेस तो करा था, बिल्कुल सही है। फेनेटोन की टॉक्सिटी की वजह से ऑप्शन तो सही है, एस्पिरिन वाला काट दो। कैल्शियम ग्लूकोनेट को रिप्लेस करा था बच्चों, ग्लूकोज से नहीं, लैक्टोज से रिप्लेस करा था। यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट होगा। ओके, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोन लाइसेंस कैन नॉट बी इशूड फॉर द शेड्यूल डैश ड्रग, है ना, तो शेड्यूल C1 वाली ड्रग्स हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा एफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द एल्वियोल, इसे कंप्लायंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कंप्लायंस बोलते हैं। ओके, फॉलोइंग ड्रग ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड हाईली बाउंड टू एल्ब्यूमिन। एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और बेसिक ड्रग अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। मैंने तुम्हें कितनी ही बार पढ़ाया है। ओके, तो वॉल्प्रोइक एसिड हो जाएगा। शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद द फॉलोइंग कलर, बताइए। ऑक्सीजन के सिलेंडर का शोल्डर को पेंट करोगे, शोल्डर ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज सिलेंडर के लिए हमारा वाइट हो जाएगा। ओके, वाइट कलर। ओके, वाइट शोल्डर होता है, ब्लैक बॉडी होता है। ये किसके लिए, स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफाई ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, इन द विनाइल ग्रुप, बच्चों एक विनाइल ग्रुप होता है, उसमें बताना है कि भाई देखो सब में लिखा हुआ अटैच टू रेस्ट ऑफ द चेन, तो कौन सा C डबल बॉन्ड C है, COH होता है, CO या फिर CCl, तो ये होता है C डबल बॉन्ड C होता है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। विनाइल ग्रुप डिफाइंड एज फंक्शनल ग्रुप विद स्ट्रक्चर, ये वाला होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, नेक्स्ट है फाइस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू चेक अडल्ट्रेशन इन हनी में। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एक अडल्ट्रेंट होता है हनी का, उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा फाइस टेस्ट होता है ना बच्चों, हनी के लिए होता है बच्चों ये ऑप्शन है। इन ऑर्डर द ऑर्डर फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द सप्लाई ऑफ मेडिसिन्स, ड्रेसिंग्स और सर्जिकल अप्लायंस टू अ पेशेंट, क्या कहेंगे, प्रिस्क्रिप्शन कहोगे, लीफलेट कहोगे, पैम्फलेट कहोगे, ब्रोशर कहोगे, तो भैया प्रिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा, है ना। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर पार्ट ऑफ, तो फिक्स्ड शॉप स्मॉल स्केल रिटेलर्स है, इटिनिरेंट रिटेलर है, स्पेशलिटी शॉप है या फिक्स्ड शॉप। लार्ज स्केल रिटेलर्स में डिपार्टमेंटल स्टोर्स आते हैं। सेल रिप्रेजेंटेटिव है कैटेगराइज अंडर द डैश पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, है ना, तो सेल रिप्रेजेंटेटिव किस में आता है, प्राइमरी सोर्स, पब्लिश्ड, इंटरनल, सेकेंडरी, तो ये हमारे प्राइमरी सोर्स में आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। सेल रिप्रेजेंटेटिव कैटेगराइज अंडर प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी रिसर्च पार्ट ऑफ marketing research as they are direct source of data collected through interactions with potential customers and are considered key component in gathering first hand information about sale trends and customer feedback. Okay, in a pharmacy coding is done for a particular material for easy identification, following is not a method of coding। देखो बच्चों ब्लॉक सिस्टम होता है, निमोनिक मेथड, फिक्स्ड लोकेशन, लेकिन साइन लैंग्वेज कोई मैथ सिस्टम नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। हेलस टेस्ट किसका आइडेंटिफिकेशन यूज करोगे बच्चों, तो ये होता है किसके लिए होता है, देखो बिलीरुबिन दे रखा है तुम्हें, ग्लाइकोस यूरिया दे रखा है, कीटोन यूरिया दे रखा है, प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन्स के लिए है बच्चों, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन के लिए हो जाएगा ऑप्शन डी। हेलस टेस्ट करता है बायोकेमिकल टेस्ट, डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। इट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, जो प्रोटीन्स है विच आर प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एंड यूरिन। ओके, फॉलोइंग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हमारी बॉडी का कौन सा, ब्लड का क्लोट होना, इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बच्चों, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। नोट द फंक्शन ऑफ NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का फंक्शन नहीं है। कह रहे मॉनिटर करना ड्रग की अवेलेबिलिटी, डीलिंग लीगल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजंस ऑफ अथॉरिटी, रिव्यू एफिशिएंसी ड्रग का, स्पॉन्सर रेलिवेंट स्टडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ ड्रग, तो नोट में आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ठीक है, प्राइस को रेगुलेट करती है ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। ओके, ये NPPA। क्या डैश टैबलेट इनसोल्यूबल है एसिडिक मीडियम में, बट सोल्यूबल है अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इनसोल्यूबल है, तो ये आपके एंटारिक कोटिंग टैबलेट्स होती है बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड जो होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, गिगनार रिएजेंट होता है, ये ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। गिगनार रिएजेंट इज फॉर्म व्हेन अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल से इन ए ड्राई ईथर सोलवेंट। ऑइंटमेंट एंड पेस्ट डिफर विच द फॉलोइंग कैरेक्टर, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट कहाँ पर डिफर करते हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस कई बार क्वेश्चन बना है। अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट ओनर्स हु अर्न प्रॉफिट, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम ये हमारा होता है, ऑप्शन डी तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट।
ऑइंटमेंट दैट आर डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट। तो बच्चों ये कौन से ऑइंटमेंट होते हैं? ये डायाडर्मिक ऑइंटमेंट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। डायाडर्मिक ऑइंटमेंट कहते हैं फॉर्मुलेटेड फॉर डीप स्किन पेनिट्रेशन, अलो एक्टिव मेडिकामेंट टू पास थ्रू डर्मल लेयर्स, एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम टू प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट डायडर्मिक एग्जाम्पल है। ओके, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज जो होते हैं बच्चों, इसको कोहोर्ट स्टडीज कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडीज को। ओके, पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस। तो ये बच्चों स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्लीपिंग पार्टनर। कह रहे डैश इज एट्रोपिन इंड्यूस आई टॉक्सिसिटी। तो ग्लूकोमा, एम्ब्लियोपिया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, कैटरेक्ट। तो ये ग्लूकोमा करा देता है बच्चों। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपिन तुम्हारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि मिड्रियासिस कराता है, आप लोगों को पता ही है ना। तो ब्लॉक कराता है मस्कुलर रिसेप्टर्स इन द आई विच कोल्ड विच, जिसे क्या होती है मिड्रियासिस कराता है। ये प्यूपिल को डायलेट कराता है और साइक्लोप्लेजिया करता है, पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। तो बाय डायलेटिंग द प्यूपिल इट कैन crowd the drainage angle of eye and reduce outflow of aqueous humor, okay, which can precipitate or severely worsen glaucoma. कंसेप्ट ऑफ रनिंग मिनी फार्मेसी इन ईच फ्लोर ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें बोलते हैं सैटेलाइट फार्मेसी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जांपल है ग्रैनुलर सॉलिड यूज्ड एज मटेरियल फॉर फिल्टर मीडिया। तो सिंटर्ड ग्लास नहीं होता बच्चों, रेयोन पोरस प्लास्टिक भी नहीं होगा। क्या बचेगा? कीजल गुड़ तुम्हारा हो जाएगा। ऑप्शन डी शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू लिस्ट ऑफ मेन्यू इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। आप लोगों को पता है शेड्यूल एन में हमारा आता है ऐसे से कॉस्मेटिक्स, आप याद रखते हो स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, क्यू में कोलतार कलर्स के स्टैंडर्ड्स, ओ जो होता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स। ओके, मार्टिनडेल बच्चों इज यूज्ड फॉर, तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, द टर्म मार्टिनडेल इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कैन बी यूज सबलिंगुअल एट टाइम ऑफ हार्ट अटैक के टाइम पे सबलिंगुअल यूज किसको करोगे बताओ? डेल्टाजैम दोगे कि निफिडिपिन दोगे कि नाइट्रेंडिपिन या ब्यूप्रेनोर्फिन? नहीं, हम देखो पहली बात तो ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट को देंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम आइसोबेट डाइनाइट्रेट को दे सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बट कोलोडियोन्स बच्चों लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं, एक्सटर्नल यूज के होते हैं, इनमें पायरोजाइलिन प्रेजेंट होता है। ओके, कह रहे स्पेसिफिक एंटीडोट पैरासीटामोल के ओवरडोज के लिए तो तुम कहोगे भाई मैम एन-एस्टाइल सिस्टीन होता है, लेकिन बच्चों एन-एस्टाइल सिस्टीन तो तुम्हारा जो है एन कैसे लिखोगे? एन एसिटाइल सिस्टीन होता है ना। लेकिन भाई ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? अब ये थोड़ी करोगे कि ऑप्शन में नहीं है, तुम कहोगे मैं एन-एस्टाइल सिस्टीन है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करो। ईडीटी नहीं होगा, डी फेरुक्सामिन नहीं होगा बच्चों, मिथियोनिन हो सकता है, बाइग्लाइसिन भी होगा, ये ग्लूटाथायोन का जो है प्रिकर्सर होता है। तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो एन-एस्टाइल सिस्टीन तुमने याद रखना है, बट हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करा। ओके, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिटेल ड्रग स्टोर, तो आपने पढ़ा 10 स्क्वायर मीटर, लेकिन ऑप्शन भाई स्क्वायर फीट में है, तो 10 स्क्वायर मीटर को 10 स्क्वायर फीट में आप कन्वर्ट करोगे 107 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो किसके अप्रोक्सीमेट है भाई? 100 स्क्वायर फीट के आप आंसर लगा दोगे, क्योंकि देखो 300 बहुत ज़्यादा हो गया, 200 150 बहुत ज़्यादा होगा, 107 पॉइंट कुछ निकल के आता है स्क्वायर फीट, अगर स्क्वायर मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 10 स्क्वायर मीटर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बच्चों ए होगा ये। ठीक है, इन्होंने गलत लिख रखा है, 100 स्क्वायर फीट हम आंसर करेंगे। ओके, कन्वर्ट करेंगे हम 10 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में। क्या ड्रग बास्केट मेथड जो है इज यूज इन विच द फॉलोइंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ड्रग बास्केट मेथड कहाँ पर यूज होगा? कह रहे यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में, इम्प्रेस्ड बेस्ड या इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन बी कह रहे एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इंटरेक्शन ऑफ सैलिसिलेट्स विद टोल्बिटामाइड। तो ये सैलिसिलेट्स जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से टोल्बिटामाइड को डिस्प्लेस करा देंगे, जिससे कि फ्री ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो टॉक्सिटी हो जाएगी, मतलब कि टोल्बिटामाइड क्या करा देगा बच्चों? हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सैलिसिलेट डिस्प्लेस करा देंगे टोल्बिटामाइड को फ्रॉम इट्स बाइंडिंग साइट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या कवर करेगी? ऑयल का एक्सप्लोरेशन, कॉस्मेटिक, कैटल का ब्रीडिंग हो जाएगा बच्चों। ओके, माइनिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वन मैन बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, वन मैन बिजनेस जो होता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। इन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, तो पढ़ा ना पी सी प्लस पी एम प्लस पी सी, वो जो फॉर्मूला पढ़ते हो उसमें ईडी जो होता है ना बच्चों, ये ड्रग के प्राइस को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला है उसमें जो ईडी होता है वो क्या होता है बच्चों? एक्साइज ड्यूटी होता है, यहाँ ध्यान रखना है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग टाइप ऑफ एरोसोल्स आर नोन एज वाटर बेस्ड एरोसोल्स, कौन से होते हैं? टू फेज सिस्टम या सोल्यूशन सिस्टम? तो बच्चों एक ही बात है, टू फेज सिस्टम ही सोल्यूशन सिस्टम होते हैं। तो ये वाटर बेस्ड जो एरोसोल्स होते हैं इनको 3 फेज सिस्टम बोलते हैं।
बाकी डिस्पर्सन सिस्टम या फिर सस्पेंशन होता है ये, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 3 फेज सिस्टम होते हैं। सोल्ट फाउंड इन एनर्जी रिच कंपाउंड, सोडियम नाइट्रेट है, फोस्फेट है, सल्फेट है कि टोसिलेट है, तो भाई फोस्फेट होता है हमारा, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में।